गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सांख्य केमिस्ट्री में। क्लास 12 के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। हम लोग चर्चा कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको कि उपस्था संयोजी यौगिक कहा जाता है, जहां पर हमने आपसे कहा था कि जो सबसे प्रमुख बात होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का बनना, यानी उपस्था संयोजी बंध का बनना। हमने आपसे चर्चा भी किया था उस दिन कि किस तरीके से इनको हम डिवाइडेशन कर सकते हैं, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है, किस तरीके से डबल सॉल्ट होता है। दूसरी चीज आपसे मैंने ये भी बताया था कि एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सबसे प्रमुख चीज होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारा पीछा आखिरी तक करेगी, दैट इज द लिगेंड। उसको लिगेंड कहा जाता है। और मैंने आपसे कहा था कि लिगेंड का भी बंटवारा हुआ है, और आपको अच्छी तरह पता है लिगेंड का मतलब होता है कि जो वे एटम जो होते हैं या वे मॉलिक्यूल या वे आयन जो सेंट्रल एटम को अपना लोन पेयर देते हैं, उन्हें लिगेंड कहा जाता है। यानी जो हमारे पास एटम होता है, सेंट्रल एटम, और मैंने आपसे कहा था जो सेंट्रल एटम होगा वो मेटल होगी, और उस मेटल में कॉपर भी हो सकता है, कोबाल्ट भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, क्रोमियम भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब होता है कि लगभग डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं उस सेंट्रल एटम का काम करते हैं, सेंट्रल मेटल का काम करते हैं, और उस सेंट्रल मेटल को जिस एटम या आयन के द्वारा अगर या मॉलिक्यूल के द्वारा अगर अपना लोन पेयर दिया जाता है, उसे लिगेंड कहा जाता है। और मैंने आपसे कहा था लिगेंड को अगर हम चार्ज के अकॉर्डिंग देखें तो तीन टाइप से बांटा गया है। पहला नेगेटिव, जिसको ऋणात्मक कहा जाता है, दूसरा पॉजिटिव होता है जिसको धनात्मक लिगेंड कहते हैं, और तीसरा मैंने आपसे बताया था न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, जिसमें लिगेंड होते हैं उनका काम होता है लोन पेयर को देना, और हर एलिमेंट के पास जो लोग लिगेंड का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं लोन पेयर होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर उसके पास 2 से 3 लोन पेयर भी हैं, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अगर मौजूद है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा अपना लोन पेयर दे देगा उस एटम को, कि एक ही अपना लोन पेयर दे पाएगा। और अगर दोनों तरफ से दिए जाते हैं तो आगे की भी चर्चा हम आपसे करेंगे कैसे क्या होता है। तो अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, हर चीज आपको यहां से क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे बेटा लिया हुआ है मैंने K4FeCN6। अब आपको इसमें देखना है, देखिए हर चीज यहां पर स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले ये तो हमारा आयन का काम करेगा, पहला पॉइंट आयन हो जाएगा ये। दूसरा पॉइंट, ये जो इतना हिस्सा मैंने आपसे बताया था, ये कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएंगे आपके। कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब होता है संकर आयन। आगे अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है, ये लिगेंड का काम करेगा। किसका काम करेगा? लिगेंड का काम। अब आप समझ गए होंगे, Cn- है जिसको साइनाइड कहा जाता है, और याद रखिएगा Cn- जो होता है नेगेटिव लिगेंड का काम करता है। फिर मैं बात कर लेता हूं, ये जो हमारे पास Fe है, आपको अच्छी तरह पता है ये सेंट्रल एटम है, जिसको कि केंद्रीय धातु कहा जाता है, या इसको सेंट्रल एटम का मतलब कि केंद्रीय धातु या केंद्रीय परमाणु भी कह सकते हो। यहां पर सेंट्रल एटम, तो जो आयरन है वही आपका क्या कर रहा, इस Cn से लोन पेयर को लेगा, और Cn में मैंने आपसे कहा था कार्बन लोन पेयर को देता है। जब यहीं पर Nc होता, आइसोसाइनाइड होता, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता। अब बचा कौन? 6। याद रखिएगा जो 6 है ये इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या बोलते हैं इसको। याद रखिएगा K4FeCN6 आपके सामने लिया हुआ है मैंने। यह एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, यह एक उपसह संयोजी यौगिक है, यह एक संकुल यौगिक है, और इस संकुल यौगिक में आप लोग देख रहे हैं कैसे मैंने आपसे भी कहा था कि संकुल यौगिक की पहचान होती है उस बड़े ब्रैकेट से, यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर जो आ गया। अब आप खुद देख रहे होंगे ये जो हमारे पास Cn है, ये अपना लोन पेयर कितनी टाइम, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे पास लिगेंड होते हैं वो आयन के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों ने देखा था कि जो है नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल के लिए मैंने आपसे बता दिया था कि जो भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जो भी आपके न्यूट्रल लिगेंड, लिगेंड का मतलब हिंदी में आप लोग संलग्नी कह सकते हो। संलग्नी का मतलब जो उसके साथ लगा हुआ है बिल्कुल बड़े ब्रैकेट के अंदर। और इतना ध्यान रखिएगा, जो न्यूट्रल लिगेंड होता है उसमें मैंने आपसे कहा था CO हो जाती है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कि यहां पर कार्बोनिल के नाम से जाना जाता है। एक एग्जांपल और लिया था मैंने अमोनिया का, जो कि एक बेहतरीन गैस होती है NH3। और फिर मैंने नाम लिया था आपसे जल का, और मैंने आपसे कहा था कि जल को एक्वा कहा जाता है, अमोनिया को एमीन कहा जाता है, AMMINE, और इसको कहा जाता है कार्बोनिल। यानी जब ये आए थे आयन के रूप में है तो लिखे हुए हैं, जब लिगेंड बनेंगे तो उनको याद रखिएगा उस तरह से बोला जाएगा जो शब्द आपके सामने मैंने बोला है, कार्बोनिल, एमीन, और इसको बोलेंगे एक्वा। दूसरी चीज, ये हमारे पास साइनाइड आ जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि K4FeCN6 से कंपाउंड लिया मैंने और डिवाइडेशन कर दिया। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कोई भी लिगेंड उस सेंट्रल एटम के साथ कितनी बार कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बना रहा है,
वही उसकी कहने का मतलब उपसा संयोजन संख्या हो जाएगी। यानी कितनी बार वो अपना लोन पेयर दे रहा है वो संख्या आपके सामने मौजूद है और इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। भाई वो देगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनती है, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपके पास लोन पेयर है, अगर यह लोन पेयर इस आयरन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बना रहा है तो इसको मोनोडेंटेट कहा जाता है, यानी एक दंतुर बोला जाता है। यानी मैंने आपसे ये भी बताया था कि लिगेंड को आयन के अकॉर्डिंग भी बांटा जाता है और लोन पेयर के अकॉर्डिंग भी बांटा जाता है। अगर आप बात करोगे आयन की तो मैंने आपसे कहा नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल होते हैं, लेकिन यही बात अगर आपसे कही जाए ये बताइए कि अगर आपके पास लोन पेयर के अकॉर्डिंग बांटना चाहोगे तो इसको कैसे बांटोगे? तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू लोन पेयर अगर हम देखें कितने उपसहसंयोजी बंध बना रहा है, यानी कोई भी लिगेंड इस सेंट्रल एटम के साथ कितनी बार कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बना रहा है उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। और याद रखिएगा 3 होते हैं, इनमें से पहला होता है मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट जिसको एक दंतुर कहा जाता है। दूसरा होता है बाइडेंटेट, बाइडेंटेट का मतलब होता है, बाई का मतलब मैंने आपसे बताया था कि 2 होता है, बाइडेंटेट जिसको द्विदंतुर कहते हैं। और तीसरा मैं ले लेता हूं पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट का मतलब होता है बहुदंतुर जिसमें कि 3 या 4 वाले होंगे आपके। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा लिगेंड है वो इसके अकॉर्डिंग भी बांटा जा सकता है। अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बन रही है, अगर हमारा जो लिगेंड है वो सेंट्रल एटम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनाता है तो उसको मोनोडेंटेट यानी एक तंतु कहा जाता है। अगर हमारा लिगेंड जो है वो सेंट्रल एटम के साथ 2 बार कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बना रहा है, अपना 2 लोन पेयर दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट बोलेंगे। और अगर 2 से ज्यादा दे रहा है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कभी कभी एम्फीडेंटेट भी आते हैं जिनको कि उभय तंतु कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उसको बाई पॉलीडेंटेट कहा जा सकता है जहां पर 2 से ज्यादा लोन पेयर अपना दिया जाए और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनाया जाए। तो इन चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि लिगेंड को आयन के अकॉर्डिंग भी बांट सकते हो आप और लोन पेयर के अकॉर्डिंग बांट सकते हो। और आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि जो भी इसके साथ कनेक्ट होता है, कभी भी याद रखिएगा जैसे कहीं पर भी दे दिया जाता है कि बताइए इसके साथ ये कंपाउंड हमारा कनेक्ट है या लिगेंड इसके साथ सेंट्रल एटम के साथ कनेक्ट हो रहा है तो वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। फिर हम आगे वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।